हम साथ नहीं रह सकते। ये मियाँ बीवी बनकर हम बहुत आगे तक नहीं जा सकते। तुम मजाक कर रही हो ना? तेरे खबर छी दिलबर, मैं जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेती हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप से बातें करूं। और तेरे से शादी करना मेरे लिए कोई छोटा डिसीजन नहीं था दिलबर। अब जिंदगी में बहुत चीजें बदल सकते हो दिलबर, जैसे जैसे तेरा नाम दिलबर किसा बाजारी नाम लगता है ना, लेकिन तू अभी नाम बदल भी सकता है, एनआईसी में भी बदल सकता है, लेकिन अपनी फितरत तो नहीं बदल सकता ना। अगर तू फितरतन कमीना है तो तू कमीना ही रहेगा। जैसे तू अपनी पहली बीवी को मेरे लिए छोड़ आया है, ऐसे तू कल को किसी और के लिए मुझे भी छोड़ देगा। तो तुम इतनी बड़ी अल्लामा की बच्ची उस वक्त क्यों नहीं बोल रही थी जब मैं मुसरत को तलाक दे रहा था? औरत की आंख पर भी पट्टी बन जाती है दिलबर, और मेरे जैसी कुछ लड़कियां होती हैं जो आधे रास्ते में भाग जाती है। तो समझ, मैं भाग गई। मुझे लगा कि ये तो वो रास्ता ही नहीं है जिस पर मुझे पांव रखना था। मैं सेकेंड हैंड मर्द पे एतबार नहीं कर सकती दिलबर, दिल नहीं मान रहा। इसलिए खुदा हाफिज। बच्चों, अम्मा, वो बच्चों नहीं मिल रही। क्या मतलब बच्चों नहीं मिल रही? मतलब हर जगह ढूंढ लिया, बच्चों नहीं मिल रही। मुझे डर है अपने साथ कुछ करना बैठे। नहीं, बच्चों ऐसी नहीं है कि जो अपने साथ कुछ करेगी। मगर चलो, मैं रोहेल, शम्मो, नवीन, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे बेटा आ जाओ जल्दी से। बच्चों, तजम्मुल साहब, आप यकीन करें, मेरे लिए शादी करना सचमुच बहुत मुश्किल था। आपको तो पता है कि एक बेवा की शादी में कितने गंदे गंदे लफ्ज बोलते हैं लोग। आप बहुत अच्छे हैं, मैं जानती हूँ ना आपको। आप हजारों मर्दों में एक ऐसे मर्द हैं जो औरत को इज्जत देना चाहते हैं। आप यकीन करें, बाज ऐसे मर्द भी हैं जो दूसरी शादी के लिए अपनी बीवी को तलाक दे मारते हैं। मगर आप तो बहुत जेंटलमैन हैं, माशाल्लाह। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप रंडवे हैं। जल्दी आओ, बात सुनो। तुम्हारे होने वाले अब्बू से मैं बात कर रही हूँ। चादर और चार दीवारी के साथ वो तुम्हें भी कबूल करने के लिए तैयार है। एक 32 साल की बेवा के लिए कितना अच्छा पैकेज है। बेटा बनके नहीं, बेवा बनके देखो। मुझे यकीन है कि तजम्मुल साहब तुम्हारे बहुत अच्छे अब्बू साबित होंगे। मैं जरा बात कर रही हूँ इनसे, तुम भी बात करो ना। ये लो, ये बात कर रहे हैं। जी जी, ये मेरे पास खड़े हैं दिलबर। ये ले, बात करो, बात करो। ये अल्लाह, ये क्या किया तुमने? क्या किया ऐसे तुमने? मैं कैसे राब्ता कायम करूंगी तजम्मुल साहब के साथ? पागल है, सबके सब पागल हैं। गोबर भरा है दिमागों में। 15 साल से इस खराब फोन में जो कहानियां कही गई है ना, सब झूठी हैं, सब बकवास है। मैं तुम्हारे सारे फोन खराब हैं, तुम्हारे दिमाग की तरह, मेरे भी दिमाग की तरह। बेटा हूं ना तुम्हारा। मैं आपकी आवाज सुन रही हूँ तजम्मुल साहब। किससे बातें करूंगी मैं, कैसे अपना वक्त गुजारूंगी?
बच्चों हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि वो खवातीन जिन्होंने खुला ले ली है मेरी तरह, या जिनको तलाक हो गई है, अब क्या जीना छोड़ दें? मुंह बसोर के पड़ी रहे, कभी यहाँ रोती रहे, कभी वहाँ रोती रहे। जो चला गया उसे भूल जा, ये समझ के तेरे काबिल ही नहीं था वो। और उठे, अपने आप को सजाएं, संवारें, मेकअप करें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, वीडियोस बनाएं, अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाएं और लगाएं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, ताकि वो जिसने आपको लात मार दी है, जिसे आप लात मार कर आ गई, वो आपकी तस्वीरें, आपकी वीडियोस देखे और सोचे कि हाय मैंने कैसा हीरा खो दिया है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब से दिलबर से मेरी जान छूटी ना, उस धोखेबाज से, मैं बड़े सुकून से हूँ। और भाई करार क्यों ना आए, मरने वालों के बाद भी करार आ ही जाता है इंसान को। तो फिर ये तो एक धोखेबाज था, मैं क्यों उस धोखेबाज के लिए रोती रहूं और अपनी जिंदगी तबाह करती रहूं? जिंदगी एक ही मिली है, इसे हंसी खुशी जिए। ये कभी नहीं बदलेंगे। मेरे तो सारे ख्वाब रेजा रेजा हो गए। मोहल्ले वालों की फिक्र मत करें, मोहल्ले वाले और रिश्तेदार ये तो होते ही मनहूस कमीने हैं। इनके तो बस में हो तो ये हंसी खुशी हमें जान से मार डालें और बोल बोल के ताने दे दे के हमें साइको बना दे, जहरी मरीज बना दें। तो इनका हल ये है कि आप इनके लिए कोई खाने की चीज मंगा दें, कोई मिठाई, कोई केक शेक, कोई रेवड़ियां शेवड़ियां, और इनके घरों में बांट दें, ताकि इनके मुंह में खाना जाए, उनका मुंह बंद हो। क्योंकि इन लोगों को बस एक ही लालच है, इनको खिलाओ पिलाओ और इनका मुंह बंद रखो। किसी की फिक्र ना करें, लोगों को बोलने दे जो बोलते हैं, आप बस कान बंद करके अपनी जिंदगी गुजारती रहे और एंजॉय करती रहें। और हाँ, एंजॉय करें मुसरत के लश्कारे, रोज लगाएं मेरी वीडियोस अपने पोस्ट पर और शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें मुसरत को, क्योंकि मुसरत तो एक ही है ना। तो देखिए मुसरत के लश्कारे नए प्रिंटों के साथ। माफ कर दो। तो माफ कर दो मुझे मुन्नी खाला। माफ कर दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुकान में आने की? निकल जा यहाँ से, चोर कहीं की। मुन्नी खाला मुझे माफ कर दो मुन्नी खाला। मुन्नी खाला, अगर आज तुमने मुझे माफ नहीं किया तो ये दुनिया मुझे कभी माफ नहीं करेगी मुन्नी खाला। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ मुन्नी खाला, मुझे माफ कर दो। मुन्नी खाला, मुझे बरगलाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा अपना दामाद था। आज तक मैंने कभी किसी की एक पाई नहीं खाई मुन्नी खाला, तो मैं तुम्हें धोखा कैसे देता? रुहेल को लाख मेरे सिर चाया, मगर रुहेल ने कहा तू चुप कर, अगर तू बोली तो तेरी बॉडी पे मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दूंगा। किसी को पता नहीं चलेगा और तेरी लाश भी कोई नहीं पहचानेगा। मैं डर गई थी मुन्नी खाला, मगर मेरा ज़मीर मुझे बहुत मलामत कर रहा है। मुझे माफ कर दो मुन्नी खाला, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ मुन्नी खाला, मुझे माफ कर दो। अरे मुन्नी, इतनी माफिया मांग रही है, माफ कर दे इसे बेचारी को। देख, इंसान से गलती हो जाती है ना, इसकी भी पहली और आखिरी गलती समझ के इसको माफ कर दे। शाबाश। और मुन्नी खाला, जहाँ तक पैसों की बात है, तुम रोहेल को छोड़ना नहीं, ऐसा सबक सिखाना कि वो याद रखे। खैर, उसको तो मैंने ऐसा फंसाया है कि जिंदगी भर याद रखेगा, जिंदगी भर हमारे इशारों पे नाचेगा वो। समझ रहा था मुन्नी धोबन को चला देगा, उसको धोखा दे देगा, लेकिन नहीं, मुन्नी धोबन के साथ धोखा देने वालों की कभी माफी नहीं है। आज देखो तीर की तरह सीधा हो गया। गुस्सिया खाला, उसे भी याद पड़ेगा कि उसने मुन्नी खाला से पंगा लिया है। हाँ, सही बात है।